9 मई 2023 को साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ नाम निहाद एहतजाज के नाम पर न सिर्फ शहदा के मुजस्समों को नजर आतिश किया गया, बल्कि फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में जिन्ना हाउस और पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को भी आग लगा दी गई। शरपसंद इमरान डूस के साथ उस वक्त तो ज्यादा मज़ाहमत नहीं की गई, तहम उसी रोज शाम से कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का अमल शुरू कर दिया गया और देखते ही देखते आला क़यादत समेत अहम रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ को नामालूम मकाम पर भी मुंतकिल किया गया, जबकि कुछ रूपोश हो गए। जो कारकुनान गिरफ्तार किए गए उनके ट्रायल फौजी अदालतों में चलाने की बातें की गईं। 9 मई को पाकिस्तान का एक सानेहा करार दिया गया। इसके बाद पीटीआई की तमाम सियासी क़यादत तब्दील हो गई। पार्टी की नुमाइंदगी सिर्फ चंद वुकला करते नजर आए। अहम और बड़े रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी, जबकि कुछ ने सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब 9 मई को एक साल हो गया है, ताहम खवातीन रहनुमाओं समेत पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा अब भी जेलों में हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में कैद की सजा सुनाने पर गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया था। इमरान खान की गिरफ्तारी लाहौर में वाक़े इनकी रिहाइशगाह जमान पार्क से अमल में लाई गई थी। 29 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। तहम इमरान खान इसलिए रिहा नहीं हो सके थे कि खुसूसी अदालत ने साइफर केस में उनको जेर हिरासत रखने का हुक्म दिया हुआ था। अब इन्हें तोशाखाना केस, साइफर केस और इद्दत के दौरान निकाह के केस में सजाएं सुनाई जा चुकी हैं और वो अडियाला जेल में पाबंदे सलासल हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गुज़िश्ता साल 1 जून को एंटी करप्शन टीम ने लाहौर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो खुफिया तरीके से घर से निकलकर गाड़ी में कहीं जा रहे थे। 1 सितंबर को जमानत पर रिहाई मिलने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। फिर 18 सितंबर को एंटी करप्शन पंजाब ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में चौधरी परवेज इलाही को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। 9 मई 2023 को बानी चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ घिराव के मुकदमे में नामजद पीटीआई के साबिक वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद पुलिस ने 11 मई को गिलगित बल्तिस्तान हाउस से गिरफ्तार किया था। बाद 19 अगस्त 2023 को पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को साइफर गुमशुदगी केस में भी गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता साल के आखिर में 27 दिसंबर को शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा किया गया। तहम रिहाई के फौरी बाद जेल के गेट से ही पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा भी हो चुकी है, वो इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ घिराव के मुकदमे में सेंट्रल जेल लाहौर में कैद पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को पीटीआई की 17 दीगर खवातीन कारकुनों समेत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस MPO के तहत हिरासत में लिया गया था। 13 मई को लाहौर हाईकोर्ट ने इनकी रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन चंद घंटों बाद इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बाद पुलिस की जानिब से भी उनको एक मुकदमे में बरी कर दिया गया था, लेकिन मजीद मुकदमात के बाइस वो ताहाल जेल में हैं। मियां महमूदुर रशीद को 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात के सिलसिले में 14 मई को हिरासत में लिया गया था। वो भी उन लोगों में शामिल हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। यही वजह है कि 1 साल बाद भी वो जेल में कैद हैं। उमर सरफराज चीमा को भी 9 मई वाकयात में मुलव्विस होने के इल्जाम में 10 मई को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस ने अपनी तहवील में लिया और वो अब तक जेल में ही कैद हैं। सेनेटर एजाज चौधरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अहम रहनुमाओं में शामिल हैं जो इस मुश्किल घड़ी में अपनी जमात के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि वो एक मुकदमे में बरी होने के बावजूद दीगर मुकदमात में जेल में कैद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।